नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करते हैं स्विगी के बारे में। स्विगी पर एक नज़र डालते हैं स्विगी पर। तो दोस्तों स्विगी ने अपना आईपीओ लाया। आईपीओ लाने के बाद आज कंपनी लिस्ट हुई। लिस्ट होने पर कंपनी ने एनएससी पर 7.5% की ग्रोथ के साथ 420 पर लिस्ट हुई। उसके साथ बीएससी पर देखें तो 5.5% की ग्रोथ के साथ 412 पर लिस्ट हुई। वहीं कंपनी ने पूरे दिन में इस गिरते हुए मार्केट में 465.80 का हाई बनाया और 420 से शुरुआत करके 465.80 का हाई बनाया। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। क्या कंपनी 500 रुपये पर जाएगी? इसके साथ ही दोस्तों कंपनी ने एक अपने कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। लगभग 500 कर्मचारियों को दोस्तों इसने करोड़पति बनाया है। वो कैसे बनाया है दोस्तों, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। देखते ही दोस्तों आगे इसने कर्मचारियों को कैसे करोड़पति बनाया है। तो दोस्तों नज़र डालें, पहले स्विगी के एक बार डाटा पर नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। स्विगी लिमिटेड का ये आईपीओ टोटल 11,327.43 करोड़ का था। इसके लिए कंपनी 4,499 करोड़ के लगभग 11.5 करोड़ प्रेस शेयर इशू किए, जबकि कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए 6,828.43 करोड़ के 17,50,87,863 शेयर बेचे। ये हो गए दोस्तों कंपनी के शेयरों के कितने शेयर लाए इसने, कितने बेचे। दोस्तों ये डाटा आपके सामने देख लो। इसके साथ ही लिस्टिंग एक बहुत ही अच्छी इसने कर्मचारियों के लिए एक स्कीम लाई। उस स्कीम के तहत लगभग 500 कर्मचारियों को करोड़पति बनाया। वो जानते हैं दोस्तों कैसे बनाया। स्विगी लिस्टिंग के साथ ही कंपनी के करीब 500 कर्मचारी करोड़पति बन गए। ये वो कर्मचारी है जिन्हें लिस्टिंग के पहले ही एक खास स्कीम के तहत बड़े पैमाने पर कंपनी के शेयर जारी किए गए थे। स्विगी 2015, 2021 और 2024 में 3 बार एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ESOP लेकर आई। ESOP के तहत 4,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को कंपनी ने छोटी छोटी हिस्सेदारी दी गई। ये कंपनी के करीब 23 करोड़ शेयरों के बराबर है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। लगभग कंपनी ने 2015, 2021, 2024 में एक स्कीम लाई, उसके द्वारा छोटी छोटी रकम में अपने शेयर दिए। तो वहाँ पर कंपनी के कर्मचारियों ने अपने खाते में शेयर डाली और वो एक बहुत ही कम कीमत पर शेयर उनको मिल गए दोस्तों। इसके साथ ही जानते हैं दोस्तों कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितना प्रॉफिट किया। वित्त वर्ष 2024 में स्विगी का रेवेन्यू 36% बढ़कर 11,247 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले वित्त वर्ष में 8,265 करोड़ रुपए था। देखो दोस्तों रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं कंपनी ने इस दौरान अपने घाटे को भी 44% तक कम कर लिया है और वित्त वर्ष 2024 में यह 2350 करोड़ रुपए रहा, जो इसके पिछले साल 4,179 करोड़ रुपए था। दोस्तों 44% घाटा कम किया है और 36% रेवेन्यू बढ़ाया है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है कंपनी ने। इससे पता चल रहा है कि कंपनी का मैनेजमेंट सख्त है और एक अच्छी दिशा में काम कर रहा है। कंपनी को अपनी लागत को काबू करने के चलते घाटा कम करने में मदद मिली। हालांकि स्विगी का प्रदर्शन जोमेटो की तुलना में कम है, फिर भी उसने वित्त वर्ष 2024 में अपने प्रतिद्वंदी के अंतर को कम किया। जोमेटो ने वित्त वर्ष 2024 में 12,114 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया था, जबकि स्विगी का रेवेन्यू 11,247 करोड़ रुपए का है। दोस्तों कंपनी का जोमेटो का और स्विगी का देखें तो रेवेन्यू में कोई खास फर्क नहीं रहा, बहुत अच्छा रिवर्सल किया दोस्तों। इसी तरह जोमेटो ने 351 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जबकि स्विगी का घाटा 2300 करोड़ का रुपए का रहा। स्विगी अपने घाटे से निकलकर प्रॉफिट की तरफ आ रही है और जोमेटो ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया दोस्तों। अब इसके साथ ही जानते हैं दोस्तों वो कौन सी स्कीम थी जिसके द्वारा इसके 500 कर्मचारी करोड़पति बन गए। तो वो ESOP स्कीम थी। उसके द्वारा दोस्तों कंपनी ने 2015, 2021, 2024 में अपने कर्मचारी को छोटे छोटे टुकड़ों में शेयर दिए। तो इस स्कीम के बारे में जानते हैं दोस्तों। ESOP का फुल फॉर्म कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना है। यह है एक कर्मचारी लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी अपने कर्मचारियों को
कंपनी के शेयर कम या बिना किसी अतिरिक्त लागत पर देती है। कर्मचारी इन शेयरों को एक निश्चित अवधि के बाद एक तय कीमत पर बेच सकते हैं। ESOP के जरिए कर्मचारियों को कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। दोस्तों, इस स्कीम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों ने शेयर लिए धीरे धीरे, और आज उनके शेयरों की कीमत बढ़ गई, और बढ़ने के बाद वो लगभग करोड़पति हो गए। दोस्तों, ये कंपनी की ESOP स्कीम थी। इसके साथ ही दोस्तों, जिन लोगों को IPO में अप्लाई किया था और IPO नहीं मिला और वो अब इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, अगर दोस्तों उन्होंने लॉन्ग टर्म का विजन बना के इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो और वो फूड डिलीवरी मार्केट में अगर इंटरेस्टेड रखते हैं, तो वो आराम से आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि कंपनी जिस प्रकार से जोमेटो ने पहले घाटे में थी, फिर प्रॉफिट अर्जित किया, उसी प्रकार उसी रणनीति से ये चलने वाली है, और आगे प्रॉफिट तो होगा ही होगा। इसके साथ ही दोस्तों, जिन लोगों ने आज भी नहीं खरीदा और अब आज शेयर एकदम से बढ़ने के बाद वो सोच रहे कि अब खरीदे या नहीं खरीदे, तो दोस्तों हमेशा बड़े लोग इन्वेस्टर्स एक ही बात बोलते हैं कि जब कंपनी का शेयर सभी लोग खरीद रहे हो, जब कंपनी का शेयर एकदम से ऊपर चला जाए, एकदम से बढ़ जाए, तो वो दोस्तों वो जगह खरीदने की बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर वो जगह बेचने वाली है। तो दोस्तों, अब एकदम से IPO आया है, तो अब इसकी एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो दोस्तों यहाँ पर खरीदने की तो आप सोचना भी मत, क्योंकि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आने दो, फिर उसमें आप एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप और किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हो।